एल्कोहल्स के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर एल्कोहल। अब आपने पता करना है कि एल्कोहल के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। ठीक है, देखो आप ये बताओ, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल तो आपको सेपरेट करने आ ही गए ना, कि नहीं आए। लेकिन आप एक ऐसे एल्कोहल भी जिनमें कौन सा हो बताओ भाई, CH3CHOH वाले, CH3CHOH ग्रुप। ओके, ये क्या हो गया। देखो आप ये बताओ भाई, आप प्राइमरी सेकेंडरी, इससे पहला टॉपिक हमारा क्या था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को आपस में कैसे डिफरेंशिएट करें। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं, आप आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए, क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए, ठीक है, आप प्रोपेन 2 अल्कोहल को प्रोपेन 1 ओल से क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश, कि प्रोपेन 2 ओल है कि प्रोपेन 1 ओल। आपको कैसे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है क्या। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये होता है कि अगर किसी भी ग्रुप के, किसी भी अल्कोहल के अंदर ये वाला ग्रुप जुड़ रहा हो, किससे, कार्बन से या हाइड्रोजन से। नहीं समझे बात। अगर कौन सा फ्रेगमेंट जुड़ रहा हो, CH3CHOH, CH3CHOH, ये जिसमें जुड़ रहा होगा, किसमें, ये वाला ग्रुप, अगर किसी अल्कोहल में ये वाला ग्रुप किससे जुड़ रहा है, कार्बन से या हाइड्रोजन से, तो ये आयोडोफॉर्म देगा। क्या देगा ये। तो अगर आपने इसको रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ, क्या, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हो ना, तो जिसमें भी ये वाला ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप जुड़ रहा हो H से या C से, वो सारे तो क्या देंगे, आयोडोफॉर्म। क्या देंगे, आयोडोफॉर्म देंगे। CHI3 और एक क्या देंगे बताओ, सॉल्ट। क्या देंगे, सोडियम सॉल्ट देंगे। नहीं है आपको समझ में। और जिसमें ये ना होगा वो रिएक्ट ना करें। आगे आपको समझ में। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई, मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है बात। मैं तो इस मैकेनिज्म के जरिए, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए, सबसे पहले आप ये बताओ, आप इथाइल अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हो मिथाइल अल्कोहल से। क्या, इथाइल अल्कोहल मेरे पास CH3CH2OH, CH3CH2OH, और मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH। तो क्या इसमें CH3CHOH ग्रुप है क्या, बिल्कुल है। अगर मैं एक H को तोड़ के लिख दूं, क्या करूं मैं, एक H को भाई तोड़ के लिख दूं, तो यहां पर मैं क्या दिखा सकता हूं, CH3 ग्रुप बना सकता हूं मैं। क्या यहां पर मैं CH3CHOH ग्रुप बना सकता हूं, क्या यहां पर मैं CH3CHOH ग्रुप बना सकता हूं क्या। क्यों कर, मैंने ये नहीं बोला कि CH3CHOH ग्रुप कार्बन से जुड़ रहा हो। किससे जुड़ रहा हो, कार्बन से चाहे हाइड्रोजन से। तो मैं CH3CH2 को, ये तो CH3CH2OH ग्रुप था, लेकिन मैं इस एक H को तोड़ के लिख दूं, अलग से लिख दूं, तो मैं क्या मानूंगा, क्या बन गया मेरे पास, ये CH3CHOH ग्रुप है कि नहीं है। तो ये तो इथेनॉल में CH3CHOH ग्रुप होता है, मिथेनॉल में नहीं होता, नहीं होता ना। तो अगर मैं इसको किससे रिएक्ट करूंगा, आयोडीन प्लस NaOH प्लस NaOH, तो इसको भैया आप बैलेंस कर लियो, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, ओके, बैलेंस आपको होती। तो क्या बनेगा मेरे पास, आयोडोफॉर्म क्या बनेगा, CHI3 आयोडोफॉर्म बनेगा, प्लस क्या बनेगा, HCOONA सोडियम फॉर्मेट प्लस NaI, और प्लस में क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा,
और यहां क्या करियो प्लस I2 प्लस NaOH, नो रिएक्शन। समझे बात? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से आप मान लिया आपको नहीं पता आपके पास मिथेनॉल है कि इथेनॉल है, नहीं है आपको, तो NaOH और I2 मिलाने पर कोई रिएक्शन ना हो तो मिथेनॉल है, और रिएक्शन हो जाए और आयोडोफॉर्म बन जाए तो क्या है? इथेनॉल है। नहीं है आपको समझ में? बताओ। सिमिलरली आप बताओ और किन किन को सेपरेट कर सकते हैं? क्या बताओ? प्रोपेनॉल को प्रोपेन 1-ऑल से हम सेपरेट कर सकते हैं। प्रोपेनॉल को प्रोपेन 1-ऑल से। चेक करो प्रोपेनॉल क्या होता है? CH3। आपको बताना है आयोडोफॉर्म टेस्ट में कौन सा रिएक्शन देगा और कौन सा रिएक्शन नहीं देगा, आपने ये बताना है। ओके नितिका? तो CH3 CH2 CH2OH और प्रोपेन 2-ऑल क्या होता है? बताओ। CH3 CH3OH। तो मैंने क्या बोला था? रिएक्शन कौन सा करता है, इसमें कौन सा ग्रुप बन सके? CH3 CHOH ग्रुप। ये ग्रुप हो भाई, चाहे ये किसी से जुड़ रहा हो, नहीं है आपको? अरे भाई CH3 CHOH ये वाला ग्रुप चाहिए मुझे, CH3 नहीं है आपको समझ में? तो यहां पर बन सकता क्या? यहां पर देखो, मैं किसी को एक्सपेंड करके लिखूं ये नहीं बन सकता। कैसे? क्योंकि OH के साथ क्या होना चाहिए? CH। तो आपने एक H अलग से लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो OH CH, लेकिन अगला कौन है पूरा? अगला कौन है? CH2 ना कि CH3। तो ये तो रिएक्ट करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट में, लेकिन ये रिएक्ट करेगा क्यों? यहां पर क्या है बताओ भाई? CH3 CHOH। क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें CH3 CHOH ग्रुप किससे बाइंड कर रहा है? कार्बन से। कार्बन से मतलब चाहे यहां पर H हो, चाहे यहां पर कार्बन हो, चाहे यहां पर कुछ भी हो आगे उपकार, तो ये रिएक्शन का रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं है आपको? तो ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, ये सॉरी ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? तो इनको हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट। नहीं है आपको? अच्छा बताओ ब्यूटेन किसको सेकेंडरी, सॉरी आप ये बताओ ब्यूटेन 2-ऑल को और ब्यूटेन 1-ऑल में से कौन सा रिएक्शन देगा? ऐसे पूछते हैं। बताओ आयोडोफॉर्म में कौन सा रिएक्शन देगा? ब्यूटेन 1-ऑल की ब्यूटेन 2-ऑल? तो ब्यूटेन 1-ऑल क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH2OH होता होगा भाई। तो अगर मैं एक को खींच के भी लिखूं, क्योंकि OH के साथ तो मुझे CH बनाना ही है, तो OH CH यहां पर क्या होना चाहिए था, लेकिन तो ये तो रिएक्शन देगा नहीं, नहीं देगा ना। लेकिन CH3 CH2 CHOH CH3 ये देगा। कैसे पता लगा? OH CH3 CHOH ये वाला ग्रुप बना ही नहीं बना यहाँ पर। आगे ये किससे बाइंड कर रहा है? H से या C से? कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है आपको समझ में? तो देगा। तो ऐसे आप आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए भाई मालूम कर सकते हो कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। उपकार। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।